राहुल गांधी ने पाकिस्तान के मदरसों की तुलना आरएसएस के स्कूलों से की है और उसने ये कहा है कि जिस तरह से जिहादी मानसिकता को वहां पनपाया जाता है पाकिस्तान के मदरसों में और कट्टर इस्लामिकवाद वहां सिखाया जाता है, इसी तरह यहां आरएसएस के स्कूल हैं जिनके अंदर अलग तरह की दुनिया है और वो सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं इनके लिए पैसा कहां से आता है। आपने कहां से जाना कि आरएसएस के स्कूल पाकिस्तान के मदरसों जैसे हैं? अगर आपने ये आरोप लगाया है तो इस आरोप के लिए आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। यह अपमान करने के लिए पूरे देश के लाखों जो बच्चे उन स्कूलों में पढ़े हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर में, जिसमें आज बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं, बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, आपने उन सबको यह कहकर कि आरएसएस के स्कूल में कट्टरता सिखाई जाती है, आरएसएस के स्कूलों में आतंकवाद सिखाया जाता है, तो आपके ऊपर केस किया जाएगा। और आप कह रहे हो कि मदरसों जैसा उनको कट्टर बनाया जा रहा है। तो आप ये कहना चाहते हो कि आरएसएस के स्कूल के पढ़े हुए जितने भी बच्चे हैं जो आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर बन गए हैं, वैज्ञानिक बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो वो सब कट्टर हैं? आपने क्या कह दिया है, इसके लिए आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी, पाकिस्तान के मदरसे का कोर्स और भारत के मदरसों का कोर्स अलग नहीं है, एक ही किताब पढ़ाई जाती है, एक ही कोर्स है। तो आप इनडायरेक्टली एक तरह से कह तो मदरसे को भी रहे हो कि भारत के मदरसे कट्टरता सिखाते हैं, लेकिन आप खुलकर बोलिए और आप में हिम्मत है तो किसी मदरसे के बारे में बोल के दिखाइए कि मेरी सरकार आएगी तो मदरसों पे बैन करूंगा। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने पाकिस्तान के मदरसों की तुलना आरएसएस के स्कूलों से की है और उसने ये कहा है कि जिस तरह से जिहादी मानसिकता को वहां पनपाया जाता है पाकिस्तान के मदरसों में और कट्टर इस्लामिकवाद वहां सिखाया जाता है, इसी तरह यहां आरएसएस के स्कूल हैं जिनके अंदर अलग तरह की दुनिया है और वो सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं इनके लिए पैसा कहां से आता है और ये जो स्कूल हैं ये क्या सिखाता है, इस तरह का सवाल उठाया है। तो राहुल गांधी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, यदि आपको ये लगता है कि आरएसएस के स्कूल पाकिस्तान के मदरसों जैसे हैं और आपको लगता है कि वो जो कट्टरता सिखा रहे हैं, वो जो आप आतंकवाद शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपके शासन में ये जब 70 साल आपका शासन रहा तो ये तो आपके शासन में स्कूल चल रहे थे। 2014 में मोदी जी सरकार में आए हैं प्रधानमंत्री बन के, उसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी और आपने इन आरएसएस के स्कूलों की जांच भी कराई है, क्योंकि वहां हर साल ऑडिट होता है और वो रिपोर्ट सरकार के पास जमा होती है। तब आपने क्या ये पाया? आप किस तरह की बातें कर रहे हो? आप कह रहे हो आरएसएस के पास पैसा कहां से आता है, तो क्या आपको नहीं पता आरएसएस का स्वयंसेवक गुरु दक्षिणा करता है, साल में एक बार अपने आप दान करते हैं वो उसको और उस पैसे से पूरी साल की व्यवस्था चलती है। तो आपकी सरकार तो 70 साल रही, आपने क्यों नहीं आरएसएस को बैन किया? हाँ, आपकी दादी ने जरूर बैन किया था इमरजेंसी के टाइम, लेकिन आपने खुद ही उसकी एक इंटरव्यू में आपने बुराई करी है और आपने कहा कि मेरी दादी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो तो गलत किया था, उस टाइम बड़े अत्याचार हुए थे। उस दौरान को अगर छोड़ भी दें तो आपके पिताजी, आपके तत्वाधान में 15 साल मनमोहन सिंह, 70 साल आपने शासन किया है। आरएसएस को आपने एक बार गाली दी थी, कोर्ट में केस पहुंचा, आप भूल गए कि आपने क्षमा मांगी थी कोर्ट से? आप कैसे कह सकते हो? और आप आरएसएस के स्कूलों पर सवाल उठा रहे हो, तो कभी स्कूल में जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनसे मिले हो आप? आपके कई राज्यों में भारत के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कई केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं जो आरएसएस के स्कूल में पढ़े हैं। एक और बात मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, आपने तुलना की है पाकिस्तान के मदरसों से, तो पाकिस्तान के मदरसों में जो कट्टरवाद सिखाया जाता है, वहां से आतंकवादी बनाकर भारत में भेजा जाता है, आए दिन गोली बारूद और बम फोड़े जाते हैं, हमारी सेना पे गोली चलाई जाती है, ये वहां कट्टरता सिखाई जाती है। आपने सही कहा,
लेकिन आपने इसकी तुलना भारत के आरएसएस के स्कूल यानी सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों से की है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं राहुल गांधी कि आज तक मुझे एक भी ऐसा बच्चा दिखाओ जो आरएसएस के स्कूल में पढ़ा हो और आरएसएस के स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ बच्चा और उसको स्कूल में यह पढ़ाया जाता हो कि तुम मुसलमानों को बम से मारो या मिलिट्री वालों पे गोली चलाओ। कौन ऐसा था? एक भी सिंगल कोई मुझे घटना बताइए कि स्कूलों में कहीं पढ़ाया जाता है। आपने कहां से जाना कि आरएसएस के स्कूल पाकिस्तान के मदरसों जैसे हैं? अगर आपने यह आरोप लगाया है तो इस आरोप के लिए आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी, नहीं तो आपको बता रहा हूं कि मैं भी संघ के स्कूल में पढ़ा हूं। यह अपमान करने के लिए पूरे देश के लाखों जो बच्चे उन स्कूलों में पढ़े हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर में, जिसमें आज बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं, बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, आपने उन सबको यह कहकर कि आरएसएस के स्कूल में कट्टरता सिखाई जाती है, आरएसएस के स्कूलों में आतंकवाद सिखाया जाता है, तो आपके ऊपर केस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप जिन स्कूलों पर सवाल उठा रहे हो, यूं तो आपके शासन में 70 साल जो शासन रहा है उसमें लगभग 50 साल वो आरएसएस के स्कूल रहे और आपने खूब उनकी जांच कराई। क्यों नहीं आपने बंद करा दिए थे? क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज मिली नहीं। वहां देशभक्ति सिखाई जाती है, वहां देश से प्यार करना सिखाया जाता है, वहां देश के लिए कुछ देना सिखाया जाता है, वहां संस्कार दिए जाते हैं। आप कॉन्वेंट में पढ़े हो ना, आप तो बढ़िया स्कूल में पढ़े हो। आप मदरसे में, आप सरकार, मदरसों के लिए तो सरकार मदद करती है। आपकी सरकार केंद्र में जब जितने साल रही है आपने मोटा बजट दिया है और मदरसों को, पढ़ाने वालों को, सबको वेतन दिया जा रहा है, लेकिन आरएसएस कभी भी 1 रुपया किसी सरकार से मदद नहीं लेती है। आपके शासन में कोई मदद नहीं और ना फ्री की जमीन है उनके पास। तब आप कैसे सवाल उठा सकते हो? एक आरएसएस जैसा देशभक्त संगठन अपने बल पर यहां एक स्कूलों की व्यवस्था खड़ी करता है, उन स्कूल से संस्कारवान बच्चे पैदा होते हैं, देशभक्त बच्चे बनकर के बाहर निकलते हैं जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, अपनी जेब से पैसा देते हैं, समर्पण की भावना से वहां लोग दान करते हैं और उस पैसे से एक व्यवस्था चल रही है जिसमें देशभक्तों का निर्माण किया जाता है। दूसरी तरफ जो मदरसे हैं सरकारी जमीन पर ज्यादातर बने हैं, सरकारी मदद से चल रहे हैं और आपकी सरकार कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण उनको अरबों रुपए का फंड दिया है और उसके बाद वहां से पढ़ने के बाद कैसी मानसिकता लेके निकलते हैं? उस मानसिकता के बच्चे इस देश के ये टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। आरएसएस के ऊपर आपने सवाल पहले भी 1-2 बार उठाया जब आपको मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन आप आदत से बाज नहीं आते। जब चुनाव आएगा तब आपकी तुष्टीकरण की ये जो खुजली है ना, ये आपको लगती है। और इसलिए बंगाल में आपने फैसला किया तो है, सिद्दीकी से समझौता कर लिया है। वो सिद्दीकी जो भारत के अंदर 50 करोड़ हिंदुओं को मारने की चाह रखता है, वो सिद्दीकी जो कोरोना को खुदा की देन बताता है, आपने उस सिद्दीकी से समझौता कर लिया है। पश्चिम बंगाल में आप उससे सहमत हो, उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ोगे। आपने उन कम्युनिस्टों से समझौता कर लिया है जो यहां इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। खाते यहां का है, गाते चीन का है। तो आपको तो आदत पड़ी हुई है, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप आरएसएस के स्कूलों पे सवाल उठाएं, क्योंकि आरएसएस ने आज तक कोई सरकार से, किसी कांग्रेसी से कभी एक चंदा नहीं लिया, कभी 1 रुपया नहीं लिया। अपने बेस पर देशभक्त लोग इस संस्था को चलाते हैं और संस्था में पढ़ने वाले बच्चे जब पढ़कर के बड़े अफसर बनते हैं, नेता बनते हैं या कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, वहां देशभक्ति सिखाई जाती है। आपने उनकी तुलना पाकिस्तान के जब मदरसों से करी है तो यह शिशु मंदिर का अपमान किया और इस अपमान के लिए ये देश और देशभक्त लोग आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी, आपकी हालत यह है कि जब चुनाव आते हैं तो सत्ता पाने के लिए आप किस हद तक गिर जाओगे ये खुद आपको भी नहीं पता। और आज जब आपको 5 राज्यों के चुनाव दिख रहे हैं और आपको दिख रहा है कि कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है, तो आप इतनी ओछी हरकत पे आओगे, आप इतना नीचे गिर जाओगे कि आप इन देशभक्त स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के मदरसों से करोगे। मतलब आपने भारतीय मदरसों से भी तुलना नहीं करी,
पाकिस्तान के मदरसों से जहां कट्टरता सिखाई जाती है, आप कह रहे हो आतंकवाद जहां सिखाया जाता है। अरे राहुल गांधी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जो अपने पैसों से चलने वाली संस्था है, अपने पैसों से अपने ऊपर निर्भर करके बच्चों को देशभक्ति सिखा रहा है, संस्कार सिखा रहा है। अगर आज कहीं संस्कार दिए जा रहे हैं तो वो आरएसएस के स्कूलों में दिए जा रहे हैं। वहां मां बाप का आदर करना सिखाया जा रहा है, देश से प्यार करना सिखाया जा रहा है, संस्कृति से प्यार करना सिखाया जा रहा है। वहां हमेशा रोज अपनी भूमि को मातृभूमि मानकर उसकी सेवा करने की प्रेरणा दी जा रही है। और आप कह रहे हो कि मदरसों जैसा उनको कट्टर बनाया जा रहा है। तो आप ये कहना चाहते हो कि आरएसएस के स्कूल के पढ़े हुए जितने भी बच्चे हैं जो आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर बन गए हैं, वैज्ञानिक बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो वो सब कट्टर हैं? आपने क्या कह दिया है, इसके लिए आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। और आपको बता रहा हूं कि देश का स्वयंसेवक या जो भी बालक उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जो उनके अभिभावक हैं, आपने उन सब का अपमान किया है। आपको आरएसएस के स्कूलों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपको ये टिप्पणी देने की सलाह जिस भी सलाहकार ने आपको दी है, ये केवल इसलिए दी जिससे कि आप इस बात को कहकर ये हमेशा विवाद में बने रहते हो और लोगों को, खास तौर पे मुस्लिम जो कम्युनिटी है, उन मुसलमानों को ये आप दिखाना चाहते हो कि मैं तो आरएसएस पे सवाल उठा रहा हूं, हम सत्ता में आए तो हम आरएसएस को बैन कर देंगे। आप बगैर कहे ये कहना चाहते थे, कहिए ना, खुलकर बोलिए। आपकी सरकार में आप जितने भाषण दे रहे हो, चाहे आपकी बहन भाषण दे रही है प्रियंका, और आप दोनों यही तो बोल रहे हो कि हमारी सरकार यदि आई तो हम सीए लागू नहीं होने देंगे। तो आप भाषण में कहो कि आपकी सरकार आई तो आप ये कट्टरवादी स्कूलों को बंद कर देंगे, तो मदरसे भी बंद करके दिखाओ। बोलने की हिम्मत है तो बोल के दिखाओ। आरएसएस के स्कूल आपसे 1 रुपया नहीं लेते हैं, लेकिन आप मदरसों को मदद देते हो। तो मैं पूछता हूं कि आपकी ये कैसी राजनीति है? वोट तो आपको हिंदुओं को भी चाहिए, लेकिन आप हिंदुओं का स्कूल नहीं चलने दोगे, आप हिंदुओं के लिए कोई सुविधा नहीं करोगे, लेकिन आप जिन मदरसों को मदद देते आए हो और मदरसों के लिए करोड़ों का फंड जुटाते आए हो, आप इमामों की तनख्वाह देते आए हो, उसके ऊपर आप एक सवाल नहीं उठाओगे। आपके अंदर हिम्मत है तो आप मंच से खड़े होकर कहिए कि जो कट्टरता पाकिस्तान के मदरसों में सिखाई जाती है वो भारत के, अरे भाई कोर्स तो एक ही है ना राहुल गांधी जी, पाकिस्तान के मदरसे का कोर्स और भारत के मदरसों का कोर्स अलग नहीं है, एक ही किताब पढ़ाई जाती है, एक ही कोर्स है। तो आप इनडायरेक्टली एक तरह से कह तो मदरसे को भी रहे हो कि भारत के मदरसे कट्टरता सिखाते हैं, लेकिन आप खुलकर बोलिए और आप में हिम्मत है तो किसी मदरसे के बारे में बोल के दिखाइए कि मेरी सरकार आएगी तो मदरसों पे बैन करूंगा। लेकिन आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपको लगता है कि तुष्टीकरण करने के कारण आपको मुस्लिम वोट मिल जाएंगे। तो आप लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये आपको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि संघ का स्वयंसेवक जो उस स्कूल में पढ़े हुए हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने ये कहकर एक नया विवाद का जन्म दिया है और आप इस तरह की बातें बोलते ही हो जिसके कारण लोग आपको पप्पू कह देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। आप पाकिस्तान के मदरसों की तुलना भारतीय मदरसों से करते तो समझ में आता, लेकिन आप संघ के स्कूलों की तुलना उनसे कर दोगे, ये बिल्कुल उलट है। क्योंकि आरएसएस के किसी भी स्कूल में एक धर्म की कट्टरता नहीं सिखाई जाती, किसी को दूसरे धर्म वाले को मारने को, कत्ल करने को नहीं सिखाया जाता, जबकि मदरसों में यह बताया जाता है कि जो इस कुरान को नहीं मानता, जो खुदा को नहीं मानता, वो काफिर है और काफिर का कत्ल करना जायज है। वहां जायज है, लेकिन यहां एक चींटी को मारना भी नाजायज है। यह सिखाया जाता है संघ के स्कूलों में, और संघ के स्कूलों की जो शिक्षा है उसकी एक लाइन में अगर आप समझना चाहते हैं तो एक शब्द है वसुदेव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व, वसुदेव, ये पूरी धरती धरा, ये हमारा एक कुटुंब है, परिवार है। और इसीलिए आपको बता दूं, आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनकी भाषण आप सुनते होंगे तो वो कहते हैं कि ये जो भारतीय मुसलमान हैं ये भी हमारे ही हैं, भारत के जो ईसाई हैं ये भी हमारे ही हैं, क्योंकि हम ही में से तो कन्वर्ट होके बने हैं, तो ये हमारे ही भाई बंधु हैं। और इसलिए मोदी जी जो संघ के स्वयंसेवक हैं, उनका नारा है और उनकी सरकार का उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल हिंदुओं का विकास, केवल हिंदुओं का विकास, ये शब्द नहीं बोले। उन्होंने कहा सबका साथ। केवल हिंदुओं का साथ बोल सकते थे, आरएसएस के हैं, आरएसएस की शिक्षा ली है उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी जी, आपको ये पता नहीं है कि आरएसएस क्या चीज है। तो किसी दिन शाखा में आओ, कुछ दिन शाखा में आओगे तो आरएसएस के बारे में जान पाओगे, नहीं तो इसी तरह की बरगलाने वाली बचकानी हरकतें करते रहोगे और बचकाने बयान देते रहोगे और आप इसी तरह कोर्ट में घसीटे जाओगे। और मैं तो कहता हूं कि इस बार इनके ऊपर जब केस करो तो इनको माफी ना दो, इनको दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वंदे मातरम।